Hello students, my name is Pratik Srivastava and I am your maths teacher and I welcome you on ब्रह्मास ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक श्रीवास्तव आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपका ब्रह्मास ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के वीडियो पार्ट में स्टूडेंट हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स को डिस्कस करेंगे और उसमें चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर को हमने 2 वीडियो पार्ट में डिवाइड किया है। आज इसका फर्स्ट वीडियो पार्ट है और दूसरे पार्ट में हम जो भी हमारे टॉपिक रह जाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एक्सरसाइज में जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन पे या फिर इसके जो भी कॉन्सेप्ट को हम आज डिस्कस करेंगे उस पर ही आधारित हमें सारे क्वेश्चंस को अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। तो पहले हम इनका पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, पूरा रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे, उसकी क्वालिटीज़ को जानेंगे, उसके फीचर्स को जानेंगे, ओके, क्या क्या उसमें हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो जानेंगे और फिर उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज की तरह हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर का फर्स्ट वीडियो पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करने से पहले फर्स्ट हम एक रिवीजन लेते हैं क्लास 7 का, क्लास 6 का, जो कि हम नंबर्स के बारे में आप तक जानते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह आता है कि नंबर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर क्या होते हैं? नंबर एक प्रकार के हमारे वर्ड्स या सिंबल होते हैं जिनको कि हम अपनी गणितीय या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अगर हम नंबर्स को वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या नंबर्स को हम अपने सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम किस प्रकार से दिखते हैं स्टूडेंट्स? जैसे सपोज कीजिए हमने लिखा 5, ओके, तो 5 हमारा क्या है? एक नंबर है, क्लियर। अब 5 जो है अभी वो सिंबल या सिंबल के फॉर्म में है। सिंबल मीन्स यहाँ पर ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है, गणितीय वैल्यू शो कर रहा है। और अगर हम 5 को वर्ड्स के फॉर्म में बोलें तो इसको हम कैसे लिखते हैं? FIVE, क्लियर। तो नंबर इज नथिंग बट अ वर्ड्स और मे बी अ सिंबल विच कैन बी यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम इनका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अभी तक हमने किस किस प्रकार के नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। कई प्रकार के नंबर हमने स्टडी किए हुए हैं, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम एक रिवीजन ले रहे हैं नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन लोग लेते हैं एक नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर, क्लियर। क्योंकि स्टूडेंट जब तक हम रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हमें इन सभी नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को स्टूडेंट्स हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, क्लियर। ऐसे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये हमारे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर। इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। मतलब ऐसे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, जो नंबर हमारे पॉजिटिव नेचर के होते हैं, ओके। कैसे होते हैं? नॉन नेगेटिव नहीं, मतलब हमारे जो नंबर पॉजिटिव नेचर के होते हैं और जो हमारे नॉन जीरो नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर, या इसको हम नॉन नेगेटिव नंबर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर या फिर नॉन नेगेटिव नंबर या फिर नॉन जीरो नंबर, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इसको हम स्टूडेंट साथ ही साथ काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो ये तो बात थी हमारे नेचुरल नंबर की, इसको कि हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जो नंबर इस अर्थ पर अवेलेबल हैं, जिनको कि हम मैथ्स में यूज करते हैं, वो हमारे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कैटेगरी, इसको बोलते हैं होल नंबर, ओके। तो होल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर भी हम देख लेते हैं। होल नंबर, होल नंबर को स्टूडेंट्स हम W से रिप्रेजेंट करते हैं।
क्लियर। तो जब कभी हम नेचुरल नंबर के सेट में, जब हम नेचुरल नंबर के सेट में या कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो सारा कलेक्शन हमारा कहलाता है होल नंबर। डेट मीन्स अभी हमने बात की थी नेचुरल नंबर की, जो कि हमारे 1 से 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू इनफाइनाइट, ये तो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे जो कॉम्बिनेशन हमारा नया बनता है इसको हम बोलते हैं अपना होल नंबर। क्लियर। होल नंबर भी हमारे कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर भी हमारे पॉजिटिव नेचर के होते हैं। ओके, तो ये तक हमारा होल नंबर के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। ओके, तो लिख लेते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स को हम आई से या फिर हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई से भी कर सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको जेड मिलेगा। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स होता है स्टूडेंट हमारा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर एंड, या कहें सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो। तो इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन ऑफ, और वी कैन से सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो ये सभी मिला के हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स आई से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे कौन से नंबर आते हैं? मैंने क्या बोला? जीरो। जीरो के हम लेफ्ट में जाते हैं नंबर लाइन पे तो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जीरो के दाहिने तरफ हम जब जाते हैं, राइट हैंड साइड जब जाते हैं तो हमको सारे ही नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। दैट मीन्स -1, -2, -3, -4 एंड अप टू इनफाइनाइट नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड राइट हैंड साइड में +1, +2, +3, +4 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं हमारे, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। ओके, और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा जीरो भी हमारे क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है जीरो इंटीजर्स। तो मतलब जीरो भी हमारा क्या एक नंबर है। बट एक पॉइंट, जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि जीरो क्या होता है? सेंट्रल में होता है नंबर लाइन के, एक ये न्यूट्रल वैल्यू शो करता है। इसका मतलब क्या है? जीरो हमारा ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर। क्लियर। तो ये तो था हमारा किसके बारे में जानकारी? नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी, होल नंबर के बारे में जानकारी और इंटीजर्स के बारे में जानकारी। और भी कई प्रकार के नंबर्स हमने पढ़े हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन की। तो पहले हमने इन3 नंबर के बारे में जान लिया, और साथ ही साथ ऐसे कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट जो इंटीजर्स के नंबर नहीं होते हैं। अभी हमने नेचुरल नंबर जाना, होल नंबर जाना और इंटीजर्स को जान लिया। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं? तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स हमारे कौन से नंबर नहीं होते हैं? जो डेसिमल नंबर जो हमारे होते हैं, जैसे 1.2, 1.78, ये हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर जैसे 2/3, 7/8, वो भी हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और तीसरे, जो हमारे रूट के फॉर्म में नंबर होते हैं एक्सेट्रा, वो भी हमारे इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये तो था हमारा इंटीजर्स के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं अपने रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो देखते हैं। रैशनल नंबर को स्टूडेंट्स हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है रैशनल नंबर? ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, जो नंबर हमारे
इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि हम बुक में लिखते हैं, कॉपी पर लिखते हैं, अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती है। तो ये नंबर हमारे स्टूडेंट्स रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो जरा इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। नंबर्स which can be expressed, या हम कहें a number which can be expressed in the form of p upon q. That means numbers which can be expressed in the form of p upon q. That means ये क्या हुआ, हमारा p भी एक न्यूमरेटर है और q हमारा डिनोमिनेटर है। ओके, अंश बटे हर, ऊपर की वैल्यू को हम अंश बोलते हैं, नीचे की वैल्यू को हम हर बोलते हैं। ऊपर की वैल्यू को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे की वैल्यू को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर जो हमारे p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। और साथ में ये भी जरूरी है कि q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये तो मैंने पढ़ा था, इसलिए तो हमने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को डिस्कस किया था कि सिंपल सा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और वी कैन से अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। जो p अपॉन q होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं, सारी पॉजिटिव नंबर, 0 एंड नेगेटिव नंबर। तो जो नंबर हमारे इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं, या फिर हम कहें जो नंबर हमारे p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, या फिर जो नंबर हमारे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, और कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, q की जो वैल्यू होती है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, अगर स्टूडेंट्स 0 की और हमारी q की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो वो नंबर हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा 2/3, तो 2/3 भी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। कई प्रकार के रैशनल नंबर होते हैं, देखिए, क्योंकि वो इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं। 2 भी हमारा इंटीजर्स है, 3 भी हमारा इंटीजर्स है, दैट मीन्स 2/3 इज द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर। और यहां पर देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जैसे मान लो लिखा हमने -7/5, यस, ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स के फॉर्म में, और -7 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। ओके, दैट मीन्स -7/5 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं 2/3, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, बट होता क्या है स्टूडेंट, जब भी रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो जो नेगेटिव का जो साइन होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, या फिर हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। हाँ, अब आप बोलोगे सर कि सर अभी आपने कहा कि जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होती है। ओके, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 5/0, 5/0। अभी सर आपने कहा था कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 5/0 में मतलब 5 एक इंटीजर्स है और 0 भी हमारा एक इंटीजर्स है। बट अगर मैं 5 में 0 को डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है इसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे और वो हमारा कैसा हो जाएगा,
अनएक्सप्रेसिबल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं है। बट अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर अगर सर जीरो को न्यूमरेटर में प्लेस कर दें तो क्या वो रैशनल नंबर कहलाएगा? तो आंसर होगा स्टूडेंट यस, जीरो को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए एग्जाम्पल लिया, सबको लिखा है 0/2। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हमारा जीरो हो चलेगा, तो जीरो को भी हम देखिए रैशनल, तो ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। 0/1 ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जीरो इंटीजर्स होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर के नेगेटिव फॉर्म के बारे में और रैशनल नंबर के पॉजिटिव फॉर्म के बारे में देखते हैं। तो ये हमारी टॉपिक क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम कैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। और एक तरफ मैं लिखता हूं पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है सर, रैशनल नंबर समझ में आ गया। तो अब इनके नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर्म क्या होते हैं देखते हैं। तो सर आपने अभी बोला कि जो नंबर हमारे इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स के फॉर्म में होते हैं या फिर जो नंबर हमारे p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं और जहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होती है वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करें? सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स, -2/3। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इसी को ले लेते हैं 2/-3। अब रैशनल नंबर जो हमारे इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स के फॉर्म में है, p अपॉन q के फॉर्म में है। ओके सर ये हमारा रैशनल नंबर है, बट ये नेगेटिव रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, जब कभी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो फॉर्म होता है रैशनल नंबर का, उन दोनों में कोई भी एक नंबर, कोई भी एक डिजिट जो है हमारी नेगेटिव इंटीजर्स होती है तो वो हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए -2/3 जो हमारा न्यूमरेटर है वो नेगेटिव इंटीजर है -2, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर तो हमारा पॉजिटिव है पर डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी है, -3, दैट मीन्स वो हमारा नेगेटिव इंटीजर है। इस प्रकार से 2/-3 भी हमारा एक क्या है स्टूडेंट्स, एक नेगेटिव इंटीजर है। बट जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 2/-3 है ना, इसमें हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए मतलब क्या है, या तो माइनस साइन ऊपर चला जाए तो ये क्या हो जाता है हमारा -2/3, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, या फिर ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। या फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है 2/-3, तो हम क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है तो इसमें हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। दैट मीन्स यहाँ पर भी माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया, जो क्या हो जाएगा -2 एंड माइनस इज 3, तो ये भी हमारा -2/3 हो गया। ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं अपने पॉजिटिव रैशनल नंबर की। ठीक है, यही एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं सर कि जो हमारे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट मीन्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होती है, बट या तो इन दोनों की वैल्यू मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो भी हमारे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं देखिए, हमने क्या बोला पॉजिटिव, तो p अपॉन q के फॉर्म में ये है। ओके, यहाँ पर q की वैल्यू 0 के बराबर है नहीं है, वो भी ठीक है। अब देखो 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। दूसरी कंडीशन, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हो, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर -2 है और डिनोमिनेटर भी -3 है,
तो जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स ये भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो तो वो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। और जब कभी भी रैशनल नंबर में कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू या डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव हो, तो वो हमारी नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये तो था हमारा ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं हूं तो मेरे इक्विवेलेंट कौन, जैसे मैं अपने आप को मिरर के सामने खड़ा कर लूं तो जैसा मैं हूं वैसा ही मिरर में दिखाई दूंगा। तो ये मेरा क्या हुआ, वो मेरी इमेज जो है वो भी मेरी क्या है, इक्विवेलेंट है। उसी प्रकार से क्या होता है, हाँ डिपेंड करता है। सपोज करो मेरी साइज 5'7" है और मिरर में मेरी साइज स्मॉल आ रही हो, लेकिन मैं दिख तो एक जैसा रहा हूँ, तो वो भी क्या हुआ, इक्विवेलेंट है। या फिर जैसे मान लो कि हम अपनी जो एक पोस्टर बना दें, तो हमारे पास अपनी फोटो है, रियल इमेज है, और एक हमारे पास बहुत बड़ा पोस्टर है, तो वो भी सिमिलर है बट उनके साइज में डिफरेंस है, तो वो भी क्या है, अपने आप में इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या कहलाते हैं, देखते हैं कि इफ P upon Q is a rational number and N is non-zero integer। मान लो P upon Q एक हमारे पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का फॉर्म दिया होता है, और N जो है हमारा एक नॉन जीरो इंटीजर्स है। मतलब नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, वो हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, 1 2 3, मतलब N की वैल्यू 1 भी होती है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे P अपॉन Q का, तो P अपॉन Q इक्वल टू P के साथ में N का मल्टीप्लाई कर दिया, Q के साथ भी N का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हमारा जो फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का फॉर्म होगा। मतलब वो उनका देखने में स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली कैसे होंगे, इक्विवेलेंट नेचर के होंगे। तो क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक रैशनल नंबर लिया -2/5। ओके, ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में है स्टूडेंट्स। ये हमारा एक रैशनल नंबर है और नेगेटिव रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर -2 की वैल्यू पड़ दी हुई है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। तो जब हमें कभी भी किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना होता है, तो हमने क्या बोला, हम n को मल्टीप्लाई कर देते हैं। n हमारे यहाँ पर नेचुरल नंबर की कैटेगरी होती है। तो देखते हैं -2, अब हमने यहाँ पर n ले लिया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर। तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स n अपॉन n। तो ये क्या बना हमारा, -2/5। ठीक है, अब -2/5 फिर से, अब हमने क्या किया, n की जगह पर 2 ले लिया, तो ये क्या बना हमारा, 2 2 या 4, -4/10। n की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, 3 2 या 6, -6/5, 3 या 15, -6/15। या इसको हम जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, या फिर हम ले लें -2/5 इंटू 4/4, ये क्या हो जाएगा, 4 2 या 8, -8/20। तो ये सारे के सारे जो फॉर्म है ना स्टूडेंट्स, -8/20, -6/15, -4/10, -2/5, ये सभी आपस में कैसे हैं, ये सभी आपस में इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं। अब आप बोलोगे सर ये इक्विवेलेंट क्यों हैं, क्योंकि देखो क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम ये सारे फॉर्म, -2/5 तो हमारा इनिशियल वैल्यू हो गई, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमको -4/10 मिला, 3 का मल्टीप्लाई किया तो -6/15 मिला, 4 का मल्टीप्लाई किया तो -8/20 मिला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये सभी आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। कैसे हैं देखते हैं, -6/15 और -8/, आप जितनी वैल्यू चाहो उतनी वैल्यू n की रखिए और इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब ये इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम इन सभी रैशनल नंबर को इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, ओके, मतलब लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, कॉमन डिवाइजर। ओके, जो लोएस्ट फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इनमें कॉमन डिवाइड हो, जब हम इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये पहले वाला फॉर्म ही मिल जाता है। तो वही तो होता है हमारा क्या, इक्विवेलेंट। देखते हैं कैसे, जैसे अभी हमने बोला था
-2/5 हमारा इनिशियल पॉइंट है, देखो इनिशियल नंबर है हमारा, रेशनल नंबर का फॉर्म है। अब -4/10, तो -4/10 को अगर हम स्टूडेंट्स लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मतलब इसमें दोनों में डिवाइड किसका हो रहा है, तो 2 हमारा किसका हो रहा है, 2 का डिवाइड, 2 2 या 4, 2 5 या 10, ये क्या हुआ हमारा -2/5। देखो ये हमारे पहले फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स -4/10 भी हमारा क्या है, इसके इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट -6/15, इसको भी हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कॉमन डिवाइजर हो। कॉमन डिवाइजर का मतलब जो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉमन डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं 3 2 या 6 और 3 5 या 15, तो क्या आया स्टूडेंट्स -2/5। ये भी हमारा प्रीवियस फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, ये सभी आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ओके, तो ये तो था हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ओके तो a rational number is said to be a standard form if it is in the lowest term। मतलब कोई भी कितना भी बड़ा हमारे पास रेशनल नंबर हो जो कि P/Q के फॉर्म में हो, अगर वो नंबर उसके लोएस्ट टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके, तो जो लोएस्ट टर्म जो होता है वो उसका क्या होता है, उस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब ये लोएस्ट टर्म क्या होता है, तो स्टूडेंट्स मैंने अभी क्या बोला था, कोई भी बड़ा रेशनल नंबर हो उनमें जो कॉमन डिवाइजर होता है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जिस कॉमन वैल्यू से इक्वली डिवाइड हो जाए, तो उससे हम इसका लोएस्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर उसके लोएस्ट टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। देख लेते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल लिया, हमने एक एग्जांपल लिया 45/-70। तो स्टूडेंट्स क्या ये रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर आएगा सर यस ये रेशनल नंबर है। तो मैंने पूछा क्यों है ये रेशनल नंबर, सर क्योंकि ये इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स के फॉर्म में है या फिर ये P/Q के फॉर्म में है, ओके और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो सर ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अब मैंने पूछा कि मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ओके तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो सर आपने बोला है कि जब किसी रेशनल नंबर को हम उसके लोएस्ट टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं तो वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो देखें ये हमारा लिखा है 45/-70। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट और बोला था कि स्टूडेंट्स होता क्या है, एक हमारा होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होता है हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जब ऊपर नीचे की वैल्यू दोनों कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। नेगेटिव क्या होती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू एक नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है। बट जब कभी भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पहले तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स हमारा होता है इट शुड बी अ पॉजिटिव। डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव ही लेना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब क्या, जो इसकी नीचे की वैल्यू होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन को ऊपर रिप्लेस कर देंगे, तो जो क्या हो जाएगा हमारा -45/70। तो अभी भी ये क्या हुआ, एक नेगेटिव रेशनल नंबर भी है बट डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। समझ में आया, ये कैसे किया, माइनस को हम ऊपर रिप्लेस कर देते हैं। कैसे करते हैं रिप्लेस, सिंपल सर ऊपर नीचे क्या कर दें हम, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे तो होता है, क्लियर। तो ये तो हमारा पहले क्या है कि डिनोमिनेटर को पहले तो हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये भी हमारा क्या अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसे निकालते हैं इसके लोएस्ट टर्म के फॉर्म में। तो सर लोएस्ट टर्म क्या होता है, मैंने क्या बोला, लोएस्ट टर्म हमें रेशनल नंबर का कैसे निकालना होता है, जो भी नंबर इन दोनों में कॉमन डिवाइजर होता है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन डिवाइजर है। तो देखते हैं इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है इसका कॉमन डिवाइड हो जाए। 1 का तो हो ही जाता है सभी में डिवाइड, 2 का नहीं हो पाएगा, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है। 3 का, 3 के टेबल में 45 आता है क्या, देख लेते हैं, नहीं हो पा रहा है। 4 हमारा इवन नंबर है। 5 तो 5 के टेबल में देखो स्टूडेंट्स, 5 का डिवाइड हम करेंगे तो 45 में भी डिवाइड हो जाएगा और 70 में भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, तो 5 यहाँ पर क्या है, एक कॉमन डिवाइजर है, देखते हैं तो क्या बना ये, 5 9 जा 45 और 5 का 70 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 2
और 5 4 जा, तो -9/14 जो आया वो क्या हुआ, इसका अब लोएस्ट टर्म आ गया, किसका, -45/70 का। अब -9/14 में और भी इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा -9/14 है वो क्या आया, लोएस्ट टर्म आ गया। किसका आया लोएस्ट टर्म, इस वाली वैल्यू का। इसका मतलब क्या है, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज समथिंग अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि दो रैशनल नंबर को कंपेयर करना बहुत ही आसान तरीके से, ये एक ट्रिक के फॉर्म में हम समझेंगे। और इसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो सेशन होगा रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन का, वहां पर हम जो भी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं रैशनल नंबर के बीच में, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, उनको हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल हम दो रैशनल नंबर का कंपैरिजन भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल लिया मैंने, दो रैशनल नंबर हैं 2/3 एंड 6/5। ये हमने क्या ले लिया, ये हमने दो रैशनल नंबर ले लिए। अब हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों रैशनल नंबर में से बड़ा कौन सा है, लार्जर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एक शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी, क्या है कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनकी जो वैल्यूज हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है कि इस 2 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2/3 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6/5, तो 2 का मल्टीप्लाई हमने 5 से किया और 3 का मल्टीप्लाई हमने 6 से किया। ओके, तो जब 2 का मल्टीप्लाई हमने 5 से किया तो क्या आया स्टूडेंट्स, 2 5 जा 10, क्लियर। और जब हमने 3 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 3 6 जा 18। अब बताओ, 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा और 3 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा। अब देखना है कि 10 और 18 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सर 18 इज ऑफकोर्स 18 इज लार्जर देन 10। तो 18 जो है 10 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर हम 3 एंड 6/5 लेते हैं तो इसमें 18 बड़ा था, 18 कहाँ से आया था, इसके नीचे था। दैट मीन्स हमारा 6/5 इज लार्जर देन 2/3। तो हमारा कैसा आएगा, 6/5 इज लार्जर देन 2/3। और ये साइन क्या होता है, जिस तरह मुंह ओपन होता है वो हमारा लार्जर वैल्यू शो करता है, और जिस तरह हमारे लाइंस क्लोज होती हैं वो स्मॉलर वैल्यू होती है। ये हमारा क्या हुआ, एक तरीका हुआ। और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने -8/9 एंड 4/-5। ये दोनों कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे एक रैशनल नंबर हैं, है कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, मतलब ये हमारे इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है। तो इनको अभी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो बट स्टूडेंट्स, कंपेयर करने से पहले हमें ये देखना होता है कि क्या वो दोनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो जैसे ये लिखा है -8/9, क्लियर। बट अभी हमने क्या बोला था, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं तो डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को ऊपर प्लेस कर देंगे। ये हमारा आप क्या हो जाएगा, -4/5। अब ये सही है। यूजुअली होता क्या, बच्चे जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे उनका आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए हमने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, कॉन्सेप्चुअल चलना है। तो अभी हमने इसको देखिए, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने पॉजिटिव कर ली। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो -8/9 -4/5, तो -8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, -8 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। 8 5 जा 40, माइनस का 40, और 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 9 का -4 से, तो 9 4 जा 36,
तो माइनस के 36, ये दो वैल्यू आई। 8/9 के नीचे क्या लिखा हमने, 40 -40, और -4/5 के नीचे क्या लिखा हमने, -36। अब बताइए -40 और -36 में बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी कौन सी है? सर -40 बड़ी है, क्या सही है? भैया ये गलत है, क्योंकि जब भी हम नंबर लाइन में नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है नेगेटिव फॉर्म में वो उतनी ही छोटी होती है। मतलब -1 जो है वो बड़ा होता है -2 से, और मैं -2 से और -5 में कंपेयर करूं, देखो -2 और -5, तो -5 देखने में बड़ा लग रहा है, बट -5 -2 से कैसा है, स्मॉल है। मतलब -2 बड़ा है और -5 छोटा है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जितनी वैल्यू हम मूव करते जाते हैं वो उतनी ही छोटी होती जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, -40 और -36 में -40 हमारा कैसा है, स्मॉलर है, और -36 क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स -40 इज लेस देन -36। क्लियर? और -36 किसका फॉर्म था हमारा, वो था हमारा -4/5 का, और ये था हमारा -8/9 का। तो मतलब क्या हुआ हमारा, इन दोनों में 4/5 क्या है, बड़ा है। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्या था, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। और दूसरा तरीका होता है एलसीएम फाइंड करके हम कंपेयर करें, जिससे हम किसी भी प्रकार के रैशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये सारा पार्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।